अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज़ अबाउट व्हेन वी वेंट टू उम्रा। और ये उम्रे के सफ़र के कुछ हसीन से नज़ारे हैं और ये हमेशा मैं चेरिश करने वाली हूँ इन मोमेंट्स को, इसलिए मैंने इनको कैप्चर किया है। ये हमारा रास्ता है और ये रियाद की जो है चेक पोस्ट है। हम बाय रोड गए थे और हम लोग सुबह के टाइम निकले थे अराउंड 7-8 और नाइल को भी नींद आई हुई थी क्योंकि सुबह का टाइम था और हम लोग रात को काफ़ी लेट हो गए थे सोते हुए क्योंकि मैं तैयारी वगैरह कर रही थी। खैर बच्चे तो गाड़ी में सो गए थे फिर, और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर हमने पेट्रोल पंप पे स्टॉप ओवर किया और वहाँ से हमने सोचा कि अलबेक का ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं एंड इट वाज सो गुड। ये बहुत ही मज़े का था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इसको। हम काफ़ी अर्से से इसको ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन हमने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और फिर हमने वहाँ पर ही स्टॉप ओवर करके तो हम एक वहाँ पे जो पेट्रोल पंप से शॉप बनी होती है छोटी सी बकाला टाइप, वहाँ पर हम गए थे। वहाँ से हमने थोड़ी सी खाने पीने के स्नैक्स वगैरह और जूसेस और इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह ले लिए थे। अच्छा जी, अलबेक से हमने ट्राई किया था हैमबर्गर, इनका एग सैंडविच और फलाफल सैंडविच। और फलाफल सैंडविच तो बहुत ही मज़ेदार था इनका, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे एग सैंडविच बस सही लगा लेकिन फलाफल सैंडविच बहुत ही यम्मी था। और आई होप ये रात को भी ये वाला सेल करना शुरू कर दें क्योंकि ये अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है। अच्छा जी, बाकी सारा रास्ता गुजर गया, हमारा लंबा सफ़र गुजर गया और हम पहुँचे मिकात पर, मिकात साल कबीर पे। और यहाँ पर हमने एहराम वगैरह चेंज करना था इमरान ने, और हमने नवाफिल पढ़ने थे, उम्रे की नियत करनी थी। तो फिर हम टर्न बाय टर्न गए थे। मैंने बच्चों को पहले इमरान के पास छोड़ा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को लेके नहीं जा सकते वॉशरूम वगैरह में भी, और कोरोना की वजह से वैसे ही अवॉइड करते हैं। तो मैं पहले अपने पढ़ के नमाज़ वगैरह और वॉशरूम से होके फिर मैं बच्चों के पास आ गई थी और फिर इमरान ने जाके की थी और एहराम वगैरह चेंज कर लिया था। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर, लेकिन ये है कि हम लोग बैठ बैठ के थक गए थे और बच्चों ने भी थोड़ा सा बाहर निकल के एंजॉय कर लिया और थोड़ा सा घूम फिर लिए, तो ये भी रिफ़्रेश हो गए थे। और उसके बाद फिर हम इमरान का वेट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो बच्चों आओ हम बाहर जाते हैं शॉप्स पे, और फिर हम शॉप्स को एक्सप्लोर करने लग गए थे थोड़ा सा। और फिर हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे तो फिर नाइल साहब भी खेलने में लगे हुए थे और आप इनकी मूवमेंट्स थोड़ी सी देखें जो ये एंजॉय कर रहे थे अपना टाइम। Music, music, music. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down, sit down. Up, down, up, down. कौन आई है दुपट्टे वाली आंटी? दुपट्टे वाली आंटी नहीं हूँ मैं। ये कौन हो? मैं ही हूँ, मैं मीना। आप मीना हो? अच्छा जी, और मीना का था एग्ज़ाम और हमने होटल जाके इसका एग्ज़ाम भी हमने करना था अटेंड। 3 बजे हमने इसका एग्ज़ाम था तो फिर मैंने रास्ते में इसकी सारी रिवीजन भी कराई। मैंने बुक अपने पास ही रखी थी इसकी और मैं सारा टाइम इसको रिवीजन ही करवाती जा रही थी कि इसने जाके एग्ज़ाम देना तो ये मेंटली प्रिपेयर, और इसकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम मक्का में एंटर हो चुके हैं और आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे इतने सारे पिजन्स हैं, ये इतने प्यारे लगते हैं और मेरे बच्चे तो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दोनों बच्चे, नाइल भी इतना एक्साइटेड हो रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये रोड जो है इससे मुझे हज की मेमोरीज़ आई थी क्योंकि हम यहाँ इन टनल से गुजर के हज पे जाते थे और तवाफ़ वगैरह करने के लिए जाते थे, तो मुझे हज की मेमोरीज़ आ रही थी तो फिर मैंने ये वाली वीडियो बनाई। और आप देखें यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है और हरम की एक्सटेंशन चल रही है, और क्योंकि आजकल रश भी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन उन्होंने शुरू की हुई हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड जो हैं वो ब्लॉक हुई हुई हैं। अब हम पहुँच गए हैं अपने होटल में और ये होटल है शाहजहाँ मक्का। और शाहजहाँ मक्का में हमारा स्टे बहुत ही अच्छा रहा। मेरी फ्रेंड ने हमारी बुकिंग करवाई थी, बुकिंग हमने खुद ही करवाई थी लेकिन मेरी फ्रेंड ने इसको काफ़ी मेमोरेबल बना दिया, सो थैंक यू सो मच अनिका। और बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको छोटा सा रूम टूर दूँगी क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरा दिल कर रहा था बस मैं बेड पे जाके गिर जाऊँ। और लेकिन मैंने आते ही सबसे पहले तो मीना का एग्ज़ाम दिलवाया था बस मैंने रूम टूर किया और उसके बाद मैंने ज़ूम क्लासेस की ज्वाइन की
और इसका एग्ज़ाम दिलवाया मैंने, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहुंच गए थे। और टीचर भी सरप्राइज़ हो गई थी कि हम टाइम पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि मैंने उनसे बात कर ली थी कि मैं वापस आके एग्ज़ाम दे दूँगी इसका। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि हम टाइम से पहुंच जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बग़ैर रुके हम सीधे पहुंच गए थे होटल में, और इसका एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और काफ़ी अच्छा हो गया। और बस फिर हमने रेस्ट किया। हम बहुत अच्छे टाइम पे पहुंच गए थे। मेरी रात 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 12 to 3 मेरी उम्रा की अपॉइंटमेंट थी, और इमरान की सुबह 9 से 12 थी। तो मैंने रात को इसलिए जाना था कि मैं बच्चों को सुला के इमरान के पास, और फिर मैं अकेली चली गई थी उम्रा करने। और मेरा फ़र्स्ट टाइम अकेले उम्रा था। ये मेरा फ्रेंड ने मुझे खाना बना के भेजा था, हिना ने। थैंक यू सो मच हिना, क्योंकि ये पुलाव हमारे बहुत काम आया था। उस टाइम हमें बहुत भूख लगी हुई थी, तो हमने बहुत इंजॉय करके खाया। और उसके बाद ये हमने केक था, सरप्राइज़ था ये इमरान के लिए, और ये हमारे रूम में डिलीवर हुआ। और इमरान ने बहुत ही स्पेशल किस्म की अपनी बर्थडे का केक कट किया, और सामने ही हरम का व्यू नज़र आ रहा था, और बड़ा अच्छा सा उन्होंने टेबल पर प्रेजेंट करके हमें दिया, फ्रूट बास्केट के साथ, और स्वीट्स थी उसके साथ। तो फिर ये आप देखेंगे बच्चे बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे, और फिर हमने इनके उठने का वेट किया। जब मीना उठ गई थी तो फिर हमने कट कर लिया था केक को। और ये देखिए आप सामने हरम का व्यू भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने फिर टेबल को सेट किया था, और फिर हमने केक कट किया। और ये केक बहुत ही डिलीशियस था, ये मैंगो फ्लेवर का केक था और बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर इमरान कट करने लगे हैं केक, और हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। और ये बहुत ही मेमोरेबल और स्पेशल बर्थडे है। आई होप इमरान को हमेशा याद रहेगी ये। और सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपनी बात तो कन्वे कर रही हूँ। रियाद में आजकल बिल्कुल सैंडस्टॉर्म वाला मौसम चल रहा है, और उस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई हुई है। मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मुझे अजीब सी तबीयत हुई हुई है आजकल। खैर अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और इन बीमारियों से बचा के रखें। आप सब भी दुआओं में याद रखा करें, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपने दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि उनको भी कोविड हो गया है, और मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ उनकी वजह से। तो आप ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हो गया है हमारा केक कट, और हमने यमी सा केक अपना जो है एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकले थे, और बहुत मज़े का केक था ये। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था, हमें इतना ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं है, बिल्कुल माइल्ड सा मीठा था, और बहुत मज़े का फ्लेवर था। इसकी हर लेयर में डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था, और इतना अच्छा लग रहा था। सामने हरम का भी व्यू नज़र आ रहा था, और दिल कर रहा था जल्दी से बस चले जाएं। और मैंने नींद वगैरह भी पूरी कर ली थी। खैर फिर हम खाना खाने के लिए गए थे, और खाना खाने के लिए हमें काफ़ी दूर चल के जाना पड़ा, क्योंकि वो हरम की एक्सटेंशन चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ तक सारा बंद किया हुआ था, और रोड से हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा जहाँ पे खाना मिल रहा था। वहाँ पर हम गए थे हिल्टन, जो है हिल्टन का जो फूड कोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर हम गए थे। तो जो लोग अभी आजकल में उम्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो अभी इस पे नहीं जाएं। हिल्टन के स्वीट जो बने हुए हैं उनका अंदर जो फूड कोर्ट है वहाँ पर, क्योंकि सारा कुछ बंद था, सिर्फ अलबेक ओपन था वहाँ पर, और कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं थी। हम काफ़ी देर वेट करते रहे, तो हमें पता चला कि सारा कुछ बंद हुआ हुआ है। फिर हमने इसके पास ही एक जगह बनी हुई थी, और यहाँ पर बहुत अच्छी ऑप्शन थी खाने की, तो फिर हमने खाया यहाँ पर खाना। हाँ तो ये मेरा छोटा सा कैट लवर है। आई डोंट नो व्हाई इसको कैट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कैट्स को देख के ये सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और यहाँ पर इसके साथ और भी काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो ये बहुत एक्साइटेड था। ये काफ़ी देर कैट के साथ खेलते रहे, और हम लोगों को डर ही लग रहा था कि ये कैट इनको मार ही ना दे, लेकिन खैर वो खेलते रहे, उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट पार्ट का एंड करती हूँ, और आप स्टे ट्यून विद मी फॉर द सेकंड पार्ट। मैं थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद इसका, या कल 1-2 दिन में ही इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह।
तो वो उम्रे का ब्लॉग, उम्रा का जो मेन पार्ट है वो मैं शेयर करूँगी, आप वेट करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।